नमस्ते नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि नेक्स्ट सीटेट कब होगा, उसका नोटिफिकेशन कब आएगा, उसमें क्या सिलेबस में परिवर्तन हुआ है और न्यू चेंज क्या क्या होने वाले हैं और फॉर्म फिलअप की डेट कब आएगी और एग्ज़ाम कब होगा। इन सारी बातों पर हम लोग ध्यानपूर्वक चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले कि हम आपको बता दें कि जैसे कि ये वीडियो जो जितने भी बच्चे देख रहे हैं उसमें कुछ बच्चों का सीटेट क्वालिफाई होंगे पहले से और कुछ बच्चों का इस बार पेपर दिया होगा, वो अपना आंसर की का वेट कर रहे होंगे, यानी रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे। ठीक, ज़्यादातर बच्चे वही होंगे जिनको 82 नंबर या 90 नंबर से नीचे की बात है, यानी 82 नंबर और 90 नंबर के आसपास से उनको डाउटफुल सेशन हो रहा है, यानी उनको डाउट हो रहा है कि हमारा क्लियर होगा कि नहीं होगा। वही बच्चे ज़्यादातर देख रहे होंगे। जो बच्चे इस बार 90 प्लस हैं और 82 प्लस हैं, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो ओबीसी जनरल वाले बच्चे हैं उनको चाहिए 90 प्लस मार्क्स पास होने के लिए, और जो एससी ओबीसी वाले बच्चे हैं उनको चाहिए 82 नंबर पास के लिए। तो जो बच्चे इनके ऊपर नंबर पाए होंगे, यानी आंसर की मैच कराए होंगे यूट्यूब से देख के, तो उनकी तो बल्ले बल्ले हैं, उनको तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। वो सारे बच्चों के बारे में हम बात करने वाले हैं जो सीटेट क्वालिफाई हैं और जो कुछ उनको संदेह है कि हम क्वालिफाई इस बार नहीं कर पाएंगे, उन सब पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं जो बच्चे इस बार क्वालिफाई नहीं होने वाले हैं, कुछ उनकी कंडीशन से नंबर कम आ गए हैं, जो फेल होने वाले हैं, या जो बच्चे अभी तक सीटेट नए वाले करने वाले हैं, फ्रेश बच्चे हैं, उनके बारे में, नए सीटेट के बारे में सबसे पहले जानकारी लेने। उसके बाद में बात करेंगे कि जो बच्चे पास हो चुके हैं उनको क्या करना चाहिए, आगे किस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए और कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली हैं जल्द में, उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जो नया सीटेट आने वाला है, तो उसका नोटिफिकेशन कब हमको देखने को मिलेगा। तो इसका नोटिफिकेशन मिलेगा अक्टूबर महीने के आसपास। कब मिलेगा? अक्टूबर महीने के आसपास इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। बात आती है एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम दिसंबर महीने में कंडक्ट करवाया जाएगा। कब होगा? दिसंबर महीने में कंडक्ट कराया जाएगा। क्लियर है दोस्तों? नोटिफिकेशन कब आएगा? अक्टूबर महीने में आएगा, समथिंग इसी के आसपास आ जाएगा। उम्मीद है कि 99% अक्टूबर महीने में आ जाए नोटिफिकेशन। ठीक, और एग्ज़ाम कब होगा इसका? दिसंबर में होगा, जो कि हर बार होता है। क्लियर है? अब आगे की बात करने वाले हैं हम लोग कि मोड कौन सा होगा। मोड का कहने का मतलब होता है कि ऑनलाइन होगा कि एग्ज़ाम इस बार ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन होगा, ठीक, इसके बारे में। तो जो इस बार का एग्ज़ाम हुआ था वो ऑफलाइन हुआ था। किस तरीके से? ऑफलाइन हुआ था। इससे पहले जो अभी एग्ज़ाम हुआ था, इससे पहले वाला एग्ज़ाम, यानी ये जो जुलाई वाला एग्ज़ाम हुआ है, उससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था ऑनलाइन। कैसे हुआ था? ऑनलाइन। ऑनलाइन जब हुआ था उसमें बहुत, जो इस बार जो हुआ था वो ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन हुआ था। किस तरीके से हुआ था? ऑफलाइन। मतलब जो हुआ था इससे पहले तो उसमें कुछ सुनने में आया था कि पेपर लीक हो गया है कुछ जगह में, इसलिए जो विभाग है वो मूड बना रहा है कि ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाए। लेकिन इस बार में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन ही होगा। ठीक है, ऑफलाइन ही होगा। कंडक्ट कौन करवाएगा? आपका सीबीएसई करवाएगा। सीबीएसई सुनने में आया था कि एनडीए करवाएगा, लेकिन एनडीए इस बार का पेपर कंडक्ट नहीं करवाएगा। करवाएगा कौन? सीबीएसई, यानी हर बार की तरह सीबीएसई ही एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगा। ऑफलाइन पेपर होगा, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। ये तो हमारी मोड की बात हो गई, तो घबराने वाली बात नहीं है, पेपर ऑफलाइन ही होगा। क्लियर है? उसके बाद में बात करने वाले हैं हम लोग सिलेबस में, सिलेबस के बारे में। जो हमारे पुराने बच्चे हैं, जो पुराने बच्चे हैं, ठीक, उनके पास जो सिलेबस है, जो नोट्स उसके पास उनके पास हैं, ठीक, जो भी हैं उसके पास जो भी नोट्स रखे हुए हैं उन नोट्स को ही प्रिपेयर करना है। सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक, यानी कोई भी चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस वही है ओल्ड वाला। ठीक, तो सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो जिन बच्चों के पास पुराने नोट्स हैं, कोई नोट्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ उसी को रिवीजन करना है। क्या क्या करना है? सबसे पहले कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है, उसके बाद में आपको PYQ लगा लेना है। ठीक है,
इन सब बातों को ध्यान में रखना है। लेकिन सबसे पहले कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंसेप्ट जब पता रहेगा तभी तुम्हारा PYQ में फ़ायदा होगा, अन्यथा कोई मतलब नहीं है PYQ लगाने का। क्लियर है दोस्तों? ये तो बात हो गई नोट्स की, यानी जो बच्चों के पास सीटेट के पुराने नोट्स हैं उसी को सिर्फ रिवीजन करना है, कोई नया सिलेबस नहीं हुआ है, यानी सिलेबस में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। क्लियर है दोस्तों? अगर जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं हैं तो हमारे नोट्स परचेस कर सकता है पेड NCERT नोट्स, NCERT पेड नोट्स परचेस कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। लेकिन इस अभी तो SST के ही नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। अभी हम पूरे कंप्लीट सीटेट के नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं, जो NCERT बेस्ड होंगे, 100% NCERT होगा। ठीक, वो हम पेड वाले कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक हमने SST वाले कंप्लीट कर लिए हैं, यानी SST के अगर नोट्स किसी को परचेस करिएगा तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज करके परचेज़ कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पास पुराने नोट्स हैं तो ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी कोचिंग के नोट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस परिवर्तन नहीं हुआ है, पुराना वाला ही सिलेबस है। क्लियर है दोस्तों? इन सब के बारे में ये बात हुई। ठीक, ये तो रही नोट्स के बारे में। एक और बात बताते हैं, जो बच्चे सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक, जो बच्चे के 82 नंबर हैं, 82 के आसपास हैं, यानी 82 नंबर हैं, ठीक, और वो बच्चे ओबीसी हैं या SC हैं, ठीक, उनको भी इस बार सीटेट देना चाहिए। जानते हो क्यों? क्योंकि ये अदर स्टेट में वैलिड नहीं है, अदर स्टेट में वैलिड नहीं है, क्योंकि वहाँ के लिए चाहिए 90 नंबर। कितने नंबर चाहिए? 90 नंबर, तभी आप वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं अदर स्टेट में। जैसे आपका बीपीएससी में, अभी जो बीपीएससी में सिलेक्शन जो हुए थे बीपीएससी टीचर में बिहार में, कहाँ? बिहार में, उनके जो 82 नंबर थे उनको भी उसमें क्वालिफाई कर दिया गया था। अब उनको बताओ 3-4 महीना उनको सरकारी टीचर बना के उसके बाद में उनको निकाला जा रहा है, कितना दिक्कत की बात है, कितना गलत प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 82 नंबर हैं तो हमको फिर से सीटेट देना है और 90 प्लस हमको करना है, ताकि अदर स्टेट में हमको कोई भी दिक्कत ना हो, सिलेक्शन के बाद कोई दिक्कत ना हो। क्लियर है दोस्तों? और जिनके 90 नंबर है उनकी तो क्लियर है बात। ये तो हो गई उनकी बात, क्योंकि अभी अब जिनकी अब बात करने वाले हैं उन बच्चों की जो सीटेट पहले से क्वालिफाई है, यानी इस बार उनके अच्छे खासे नंबर हैं और आराम से सीटेट उनका क्वालिफाई हो जाएगा। एक बात बताते हैं, अभी एक आती है नवोदय की भर्ती। कौन सी? नवोदय की एक वैकेंसी आने वाली है, जिसमें बीएड वाले एलिजिबल हैं, ठीक, बीएड वाले, और उनके लिए पेपर 2 पास होना बहुत ज़रूरी है, यानी पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, पेपर 2 होना चाहिए। और बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं, डीएलएड वाले अप्लाई उसमें नहीं कर सकते हैं। तो नवोदय वाली जो वैकेंसी आएगी उसमें बीएड वाले बच्चे जो उनको सीटेट क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर है तो इस बार का सीटेट अच्छे से प्रिपरेशन करके दीजिएगा। क्लियर है बात? और वैकेंसी आ रही है, जानते हो किसमें? और वैकेंसी इसी वर्ष तुमको देखने को मिलेगी। एक तो देखने को मिलेगी बीपीएससी 4.0, दूसरा देखने को मिले DSSB की जो PRT की वैकेंसी थी, PRT की, क्योंकि TGT की हो गई थी। क्लियर दोस्तों? ये वाली भर्ती तो आपको 2 भर्ती, एक और है एकलव्य विद्यालय, एकलव्य वाली, ठीक, इतनी 3 वैकेंसियाँ आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर है? इसलिए सीटेट क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास नोट्स हैं तो कृपया वो नोट्स पुराने वाले पढ़िएगा, और कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कहीं से कोई ज़रूरत पढ़ने की नहीं है। क्लियर है दोस्तों? वही पुराने नोट्स से काम चल जाएगा। जिन बच्चों के पास नहीं है तो SST के नोट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, उस पर कॉल मैसेज करके आप सीटेट के SST के नोट्स परचेस कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। पेड हैं, वो भी फुल NCERT हैं, ठीक, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। हम कंप्लीट नोट्स NCERT तैयार कर रहे हैं, NCERT के कंप्लीट नोट्स हम तैयार कर रहे हैं, जो फुल कोर्स होगा सीटेट का। ठीक, जब तैयार हो जाएंगे तो हम वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। ठीक, तो आप लोग वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं या आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। बस करना ये क्या है कि आपको एकदम मेहनत से इस बार
कंसेप्ट को प्लस PYQ को तैयार कर लेना है। क्लियर है दोस्तों? और उन बातों पे ध्यान नहीं देना है जो बच्चे कहते हैं कि हम 7 दिन में सीटेट क्वालिफाई कर दिए हैं, 20 दिन में सीटेट क्वालिफाई कर दिए हैं, 8 दिन में सीटेट क्वालिफाई कर दिए हैं। तो इनकी बात है सही। कब सही है? ये क्या करते हैं, इन 7 दिन और 20 दिन में 8 दिन में सिर्फ ये रिवीजन करते हैं। क्या करते हैं? रिवीजन करते हैं। रिवीजन करके पास करते हैं। इससे पहले कई महीनों में वो अच्छी खासी मेहनत किए रहते हैं। हो सकता है 6 महीना किए हों, 1 साल किए हों या 2 साल किए हों। अच्छी खासी वो मेहनत करके पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर चुके होते हैं। अच्छा खासा कंसेप्ट माइंड में उनके डेवलप होता है। वो तब 8 दिन में या 7 दिन में या 20 दिन में सिर्फ रिवीजन करके ही सीटेट को क्वालिफाई करते हैं। तो बताते हैं कि हम 7 दिन में सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे, 20 दिन में सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे, 8 दिन में सीटेट कैसे क्वालिफाई करें। ये सब बातें गलत होती हैं। ठीक, ये वो सिर्फ रिवीजन का समय तुमको बताते हैं, रिवीजन का समय, ना कि वो उसके पीछे की मेहनत बताते हैं कि हम कितने दिन से उसकी तैयारी, कब पिछले बार में कितनी तैयारी हम किए थे। तैयारी नहीं कोई बताता है, वो बताता है रिवीजन का समय कि हम 20 दिन में सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे, 8 दिन में सीटेट क्वालिफाई करने। इतना आसान नहीं है सीटेट क्वालिफाई करना। सीटेट का पेपर देने को UPSC लेवल का सीटेट का पेपर बनाते हैं, SST देख लो तो दिमाग हिल जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। टेट की बात नहीं कि इसमें फैक्ट पूछा जाएगा कि 360 डिग्री पे कौन सी चिड़िया अपना सर घुमाती है, पेड़ के घोंसला कहाँ बनाया जाता है, बांस के घर कहाँ बनाया जाता है। ये कंसेप्ट अब भूल जाओ, पेपर में पूछता ही नहीं है। ठीक है, बहुत कम पूछता है। अब नया नया क्वेश्चन बन रहा है, नए नए ट्रेंड के क्वेश्चन, एकदम कॉन्सेप्चुअल। अगर सोच विकसित नहीं हो पाएगी तो नहीं कर पाओगे। सीटेट इतना आसान नहीं है, किसी के बाप के दम नहीं कि 7 दिन में और 20 दिन में और 8 दिन में तुमको सीटेट पास करवा देगा, जो एकदम सत्य बात है। क्योंकि मुझे झूठ बोलना आता नहीं कि आपको 7 दिन में पास करवा दिया जाएगा, 20 दिन में पास करवा दिया जाएगा। उसके पहले तुमको पढ़ना पड़ेगा कंसेप्ट, PYQ लगाने पड़ेंगे। कंसेप्ट तुम्हारा एकदम क्लियर होगा तभी तुम PYQ में अच्छी पकड़ बना पाओगे, अन्यथा तुम पेपर में नहीं कर पाओगे। हर बार की तरह फिर से वही कंडीशन आ जाएगी कि 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। तो करना क्या है, इस बार कोई गलती नहीं करना, ध्यान से कंसेप्ट पढ़ना है, PYQ पढ़ना है, इतनी बातें ध्यान रखना है। क्लियर है दोस्तों? जो बच्चे नए हैं चैनल पर, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, चाहे वो सीटेट हो, चाहे UP टेट हो, चाहे कोई भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड 100% श्योर जानकारी के लिए चैनल को